नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग। बेटा, आज मैं आपको राग की जातियों के बारे में बताने जा रही हूँ। आपने राग की परिभाषा तो सीख ली, आपको मालूम है राग क्या होता है। तो अब राग की जातियाँ कौन कौन सी हैं। राग की जातियाँ, मुख्य जातियाँ हैं 3। नंबर 1 संपूर्ण, नंबर 2 षाडव, नंबर 3 औडव। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, संपूर्ण जाति क्या होती है, 7 स्वरों वाला राग। संपूर्ण जाति होती है जिसमें 7 स्वरों का प्रयोग होता है। षाडव होता है 6 स्वरों वाला राग, और औडव जो है वो है 5 स्वरों वाला राग। तो इन्हीं 3 मुख्य जातियों के आधार पर आगे राग की उपजातियां भी हैं। अब सबसे पहले हम संपूर्ण जाति को लेंगे। तो संपूर्ण जाति में कितनी उपजातियां हैं। सबसे पहले संपूर्ण अर्थात जिसके आरोहों में भी 7 स्वर हो और अवरोहों में भी 7 स्वर हो, वो संपूर्ण जाति का राग होता है। ठीक है। उसके बाद है संपूर्ण षाडव। अब संपूर्ण षाडव आपको नाम बोलने से ही पता चल जाएगा कि पहले आरोहों में 7 स्वर लगेंगे, संपूर्ण हो जाएगा आरोह, और वापस जब अवरोहों में आते हैं हम तो उसमें 6 स्वर लगते हैं, तो इसकी जाति हो जाएगी संपूर्ण षाडव। अब है संपूर्ण औडव। संपूर्ण औडव के आरोहों में 7 स्वर लगते हैं और अवरोहों में 5 स्वर लगते हैं, तो ये हो जाएगी संपूर्ण औडव जाति। अब दूसरी जाति है राग की षाडव। जैसा कि मैंने आपको बताया कि षाडव जाति जो है वो 6 स्वरों वाला राग होता है, उसको हम षाडव जाति का राग कहते हैं। तो जैसे संपूर्ण जाति में उपजातियां हैं संपूर्ण की, उसी तरह से षाडव की भी उपजातियां हैं। अब षाडव क्या है, सबसे पहला है षाडव संपूर्ण, अर्थात जिस राग के आरोहों में 6 स्वर लगते हैं और अवरोहों में 7 स्वर लगते हैं, वो षाडव संपूर्ण जाति का राग होता है। समझ आ रही है बेटा। उसके बाद है षाडव, जिसके आरोह अवरोह दोनों में ही 7 स्वर जिसके आरोह अवरोह दोनों में ही 6 स्वर लगते हैं, वो षाडव जाति का राग है। उसके बाद आता है षाडव औडव, अर्थात जिस राग के आरोहों में 6 स्वर लगते हैं और अवरोहों में 5 स्वर लगते हैं, वो षाडव औडव जाति का राग माना जाता है। तो इसी तरह से अब है औडव जाति, अर्थात 5 स्वरों वाली रागों की जाति। तो औडव जाति में क्या है, औडव की उपजातियां हैं। सबसे पहले है औडव संपूर्ण, अर्थात जिसके आरोह में 5 स्वर लगते हैं और अवरोहों में 7 स्वर लगते हैं, उसको हम कहते हैं औडव संपूर्ण जाति का राग। जिसके आरोहों में 5 स्वर और अवरोहों में 7 स्वर लगते हैं, उसे हम औडव संपूर्ण जाति का राग कहते हैं। उसके बाद है औडव षाडव। औडव षाडव का मतलब है कि आरोहों में 5 स्वर, अवरोहों में 6 स्वर। आरोहों में 5, अवरोहों में 6 स्वर होते हैं, तो वो औडव षाडव जाति का राग हो जाता है। इसके बाद आता है औडव जाति का राग। तो औडव जाति जो है, उसके आरोह अवरोह दोनों में ही 5 स्वर लगते हैं। आरोह में भी 5, अवरोह में भी 5 स्वर लगते हैं, तो वो औडव जाति का राग हो जाता है। तो हमारे जो भारतीय संगीत में है, वो सभी रागों को उनकी जातियों के आधार पर बांटा गया है।
तो बेटा आप ये पूरा विवरण ध्यान से सुनिए, इसको लर्न कीजिए और कॉपी में लिखिए। नमस्ते।